अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो ये भी बार बार लोगों के मैसेजेस आए हुए थे इस वजह से। तो आपके साथ ये मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें बता दें कि प्रैक्टिकल किस तरह का बनाना है। तो मैंने अपने ग्रुप्स में बताए हुए हैं। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ। कुछ कह रहे हैं कि हमें सैंपल बता दें कि किस तरह लिखना है, पहला पेज किस तरह बनाना है अनसॉल्व का, और प्रैक्टिकल्स कब स्टार्ट होंगे। सारी डिटेल A to Z बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने लाइक कर लेना है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं अभी FSC OT फर्स्ट ईयर का ओपन कर लेता हूँ PDF फाइल। कोई लेना चाहे तो हमसे जो फ्री हमारे पास पड़े हैं वो आपको दे देंगे। जो मंगवाना चाहे प्रैक्टिकल तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ईद के तीसरे दिन हमें ऑर्डर दे दीजिएगा। तो हमारा जो नंबर है ना स्क्रीन पर शो हो रहा है, वरना हमारा ग्रुप्स में ग्रुप दिया हुआ है लिंक, उसको ज्वाइन करके हमें रब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट। अभी देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल्स हैं। तो आपने इस तरह बनाना है, जैसे लिखा हुआ ऑपरेशन थिएटर है, यूनिट्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर है, रूल्स इन द ऑपरेशन थिएटर्स, इसमें सारी चीज़ें हैं और आगे डायाग्राम है। तो ये आपने इस तरह बनाया। इसी तरह प्रैक्टिकल नंबर 2 है स्टीलाइजेशन डिसइंफेक्शंस। ये तो ये इस तरह बनाना है। सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ कह रहे हैं कि हमें सैंपल का पता नहीं, ये बता दें। और अब बात की जाए कि ये वैवा किस तरह का होता है, काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं। वैवे में सबसे पहले जब भी आप वैवा देने जाएंगे तो वो अगर ऑपरेशन थिएटर का वैवा दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सुनाओ। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपके सर्जिकल सामान आके रख देगा, जैसे IV होगा, ठीक है, इसी तरह ड्रिप का सामान होगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, कोई भी वो उठाकर आपसे पूछ सकता है कि इसको उठाओ, इसका नाम बताओ, आपने वो बताना होगा। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए वो हमें मेरे पास PDF फाइल पड़ी है, कोई मंगवाना चाहे अगर मैं उसको दे दूंगा। और आगे कुछ लोग वो ये भी सवाल पूछते हैं कि जो ऑपरेशन होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि असिस्ट कराने के लिए आपको क्या क्या हिदायत देनी होती हैं, ठीक है, क्या क्या रूल्स को फॉलो करना होता है, ये आपने बताना होता है। वैवे में वो पूछ लेते हैं। मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई फार्मेसी कर रहा है तो उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि फार्मेसी आप कर रहे हैं तो इसमें मेडिसिन के मुतालिक आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो पैरासीटामोल में है वो बताएं, जैसे पेनाडाल है तो वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कालपोल हो गया। इसी तरह आपसे आगे कोई भी जो है ना डिक्लोफेनेक में पूछ सकता है डिक्लोरान कौन सी है। तो इसी तरह आपसे ऑपरेशन थिएटर में आपके पेशेंट प्रोटोकॉल का पूछ सकता है कि पेशेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, उसको किस तरह सीट कराना है। ये डेंटल के भी सवाल हैं, इसी तरह इसके भी हैं। तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी। इसी तरह स्टीलाइजेशन में आपसे पूछ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट आप स्टीलाइज तो करते हैं, उसका कितनी होता है। स्टीलाइजेशन के लिए आपके पास जो आप कम से कम जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। तो ये आपने सारी चीज़ें रीड आउट करनी है, क्योंकि हमारा जो डेंटल का है हमारे पास B क्लास ऑटोक्लेव होता है, उसमें 1 घंटा 5 मिनट का साइकिल होता है। तो 134 सेंटीग्रेड पे होता है। हर कोई अपना टाइमर लगाता है। वैसे ओवरऑल 121 से स्टार्ट होता है। ऐसे आप देख लें, गूगल पे सर्च कर लें। जैसे मैं अभी गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। गूगल पे सर्च करके देख लेते हैं कि स्टीलाइजेशंस के लिए स्टीलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट जो है ना टेम्परेचर, तो ये देखें 250 आ गया 121 से। मैंने आपको 125 तक बताया है कि इतना होता है। 15 से 20 मिनट ये लिखा हुआ है इसमें। तो 134 सेंटीग्रेड जो मैंने आपको बताया है, ये B क्लास ऑटोक्लेव जो हम डेंटल का करते हैं 134 सेंटीग्रेड पर होता है। 1 घंटा 5 मिनट का साइकिल बन जाता है। उसमें टाइमर हमने खुद लगाना होता है। वो ऑटोक्लेव होता है ऑलरेडी। उसमें ऑटोक्लेव के आपके पास अकसाम भी पूछ सकता है, जैसे हमारे पास B ऑटोक्लेव होता है, एक ड्रम टाइप ऑटोक्लेव होता है। तो ये चीज़ें आपने खुद नोट कर लेनी है, एक एक चीज़ देखनी है क्या क्या वो एग्जामिनर पूछ सकता है। इसी तरह जो प्रैक्टिकल्स हैं ना, मैं अभी आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपसे ये इंस्ट्रूमेंट की सारी चीज़ें पूछेगा। इसी तरह आपसे कुछ परफॉर्म भी करवा सकते हैं चीज़ें, कि पेशेंट आया उसको किस तरह आपने असेस कराना है। जैसे अभी एक ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी ऑपरेशन है, तो C सेक्शन का ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन थिएटर वाले आएँ
और आप पेशेंट को कैसे आपने सीट कराना है, कैसे उसको पोजीशन में रखना है, और उसके बाद जो है ना उसके लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं। और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूँ, जब सी सेक्शन का ऑपरेशन होता है या कोई भी बड़ा ऑपरेशन होता है, सी सेक्शंस अक्सर लोगों को पता नहीं कि सी सेक्शन होता है क्या। सी सेक्शन बेसिकली जो डिलीवरी केसेस होते हैं ना, इनके हवाले से बड़ा ऑपरेशन जो होता है ना, तो उसमें ये होता है कि जब ये सी सेक्शन का ऑपरेशन होता है ना, तो उसके बाद अक्सर आपने देखा होगा रूम के बाहर वो अक्सर कहते हैं कि शूज़ बाहर उतार दो, बाहर उतरवा देते हैं। और उसको जरासीम जो लगे हुए होते हैं ना इंसान के, जैसे हम पैदल चलते हैं तो हमारा जो है ना शूज़ वगैरह पे तो मट्टी वगैरह होती है, तो ये जरासीम वगैरह लगे हुए होते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसकी वजह से उनको बाकायदा धोया जाता है अच्छे तरीके से। जरासीम कश जो है ना उनके पास लिक्विड होते हैं, तो ये कौन से लिक्विड हैं ये अपने टीचर से पूछें, वो आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो मैं ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ, जो हमसे पूछते हैं टीचर्स। तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को मेरा अपना भी एक कज़न है, उसने ओटी किया हुआ है, तो उसको मैंने अभी कह दिया है। उसने कहा कि मैं आपको पिछले साल के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा प्रैक्टिकल्स के। उसके अलावा जो है ना, उसने उर्दू मीडियम का था, उसके अलावा वो उसने BSMLT भी किया हुआ। उससे मैंने सारी चीज़ें पूछी हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट था, ड्यूटी थी उनकी, लेकिन बहरहाल वो पूछते लाजमी। इसी तरह ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनका भी पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना MLT का जिस तरह होता है, तो MLT में बाकायदा ग्रुप्स के हवाले से पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा इसका ग्रुप कौन सा है, A ग्रुप है, B ग्रुप, कैसे पता चलता है, O पॉजिटिव कैसे बनता है ब्लड ग्रुप, उसको परफॉर्म करना होता है। ये देखें इसमें सेल, रेड ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एंटीबॉडीज़, मैक्रोस्कोप। ये मैंने जस्ट अभी आपको इसका बताया है जो ऑपरेशन थिएटर का। इसी तरह हम MLT का ओपन कर लेते हैं। MLT का हम ओपन करते हैं, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। एलिमेंट्री एनाटमी FAC एलिमेंट्री एनाटमी का जब प्रैक्टिकल होगा, सबसे पहले आपसे वो तारीफ़ पूछेगा, उसकी डेफिनेशन बताओ कि एनाटमी होती क्या है, उसके बारे में डिफ़ाइन करो, ये पूछेगा। और दूसरा ये है ना, इसमें एलिमेंट्री एनाटमी का है, केमिकल पैथोलॉजी होता है, ये भी पूछेगा। एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी देखें ना, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप मुझसे ले सकते हैं। बाकी आपने ख़ुद जिन्होंने हलशुदा ली हैं वो एक एक चीज़ रीड आउट करें, बुक्स को भी करें। और ख़ुसूसी जो वाइवा में सवाल पूछे जाते हैं ना, जो आपने 2 पेपर दिए हैं, पेपर A, B या C जो भी दिया है पेपर, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से पूछता है। जो MCQs दिए हैं उनमें से भी पूछ सकता है, उनके पास सारे पेपर्स होते हैं, रिकॉर्ड पड़ा होता है। और मैं ये बताऊं कि जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह का होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब बात की जाए इनके प्रैक्टिकल्स के हवाले से, जो मैं बता रहा था कि फ़र्स्ट ईयर जो PMF कोर्सेज़ हैं स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स इंशाल्लाह 25 जून से, जो हम सुन रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। 25 से 26 जून, 24, 25, 26 जून, ये 3 जो डेट्स हैं ना, इनके दरमियान आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी। अभी ईद के बाद ही अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि बाकायदा जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट है ना, यहाँ मेंशन भी है कि प्रैक्टिकल सालाना इम्तहानात ईद उल अज़हा की छुट्टियों के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएंगी। तो बाकायदा एग्ज़ामिनेशन जो इनका पोर्टल है ना, वेबसाइट पर बाकायदा बता दिया जाए कि NTS की वेबसाइट पर भी आ जाएगा। और उसके अलावा जो है ना, इसमें आगे जो हिदायत है वो मैं आपको बताता हूँ। तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्रैक्टिकल्स कापियाँ तैयार रखें। इसी तरह अपने कॉलेज से चेक करवा लें, सिग्नेचर भी करवा लें। इन प्रैक्टिकल्स को अच्छी तरह याद करना शुरू कर दें। एग्ज़ाम्स में 3 सवालात जो है ना एग्ज़ामिनर लिखवाएगा और 1 सवाल की चॉइस होगी। पेपर में 2 सवाल लिखने होंगे। मैं आपको फार्मेसी का बताता हूँ, वो जो सवाल होते हैं ना, वो आपको याद करना पड़ता है। ये इसमें नकल वाला सिस्टम नहीं होता, इसमें अक्ल का इस्तेमाल होता है। आपको हाँ, थोड़ी देर पहले आपको आपके टीचर्स भी बता देंगे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या बेशक वो आ भी जाएं, ठीक है, उनको पता होता है सारी चीज़ें, वरना वो आपको कंफर्म बता देंगे ये चीज़ें अभी आ सकती हैं, एग्ज़ामिनर लिखवा सकता है। तो आपने उन चीज़ों को याद कर देना है, कर लेना है। 3 सवाल बताएं, 5 साल बताएं, उनको याद करना है, वही 2 सवाल वो लिखवा देगा, वो आपने करने होंगे। एनाटमी, फिजियोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री का 25-25 नंबर का होगा। बाकी जितनी भी हैं उनका 50-50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो ये मैंने आपको डिटेल बता दी है। और वह सवालात भी उनको आपने अच्छी तरीके से याद करना, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया है।
तो इसी तरह हम एलिमेंट्री एनाटमी का मैंने बता दिया है। मेरे पास फ़िज़िक्स केमिस्ट्री फ़िज़िक्स की तारीफ़ पूछ लेगा कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सुनाओ, इसकी ब्रांचेस, आगे सारी चीज़ें। केमिस्ट्री पूछ सकता है, ये डिटेल आपसे पूछेगा। और इसके अलावा आज हज का दिन है, सबको हज की मुबारकबाद होगी मेरी तरफ़ से। कल ईद है तो एडवांस ईद मुबारक। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपके साथ A to Z शेयर कर दी हैं। प्रैक्टिकल्स बुक मंगवानी के तो ईद के तीसरे दिन हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि 17 जून को ईद है कल वाले दिन। तो आप बाकायदा हमसे जो है ना ईद के तीसरे दिन रब्ता कर लीजिएगा, ताकि ईद के चौथे दिन जो है ना TCS दफ्तर भी ऑन हो जाए, ओपन हो जाएंगे। और ये चीज़ें तो हम आपका डिलीवर करवा देंगे। प्रैक्टिकल जो है ना हमारे पास सैम्पल्स पड़े हैं, मैंने आपको बता दी हैं, शेयर कर दिए हैं। केमिस्ट्री OT के प्रैक्टिकल हम दिखा देते हैं आपको। ये सब का सेम है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे प्रैक्टिकल्स है ना, इसमें मटेरियल्स लिखने हैं, प्रिंसिपल, फिर मेथड, ये परफॉर्म करना होता है। तो ये चीज़ें लिखनी होती है, आगे नीचे डायग्राम बनानी होती है। ये देखें, जैसे डायग्राम बनी हुई है इसकी, तो इसी तरह जो है ना ये देख लें। तो ये डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो आपने इनको सारी चीज़ें याद रखनी है। इंशाल्लाह कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आगे मैं आपके साथ वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उस मसले को सॉल्व आउट और करूँ आपके साथ इंशाल्लाह। और मेरे पास टाइम शार्ट था, लेकिन आज मैंने कोशिश की आपके लिए कि वीडियो बनाऊँ। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक भी करना है, और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ये मालूमात सब तक पहुँच सके। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।